कि इतनी बड़ी मार्जिन से सलमान साहब जीत रहे हैं, तो ये जो साजिशें आरएसएस की थी कि दबे पांव उस पर कब्जा कर लें, अब शायद उनकी हिम्मत नहीं होगी। मुसलमान ने, और पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये गयूर मुसलमान हैं, वहाँ के मेंबरान, बड़ी समझदारी से उन्होंने उनको आखिरी नंबर पे छोड़ दिया। ये जो माहौल पिछले 15-20 साल में सिराज कुरैशी साहब ने डेवलप किया था, ये उसके असरात हैं। वो हर इलेक्शन में किसी न किसी बहाने को नई चाल लाते थे। पूरे 20 साल में इस बात का ख्याल कभी नहीं रखा कि एमिनेंट लोगों को लाया जाए जो किसी न किसी फील्ड के अहम लोग हों। तो ये सेंटर को उन्होंने एक क्लब की हैसियत बना दी थी और शादी घर बन गया था। क्या बताइए सिराजुद्दीन कुरैशी, आप इस्लामिक सेंटर जिसका तस्वुर हमारे बुजुर्गों ने किया और ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों ने, अब हुक्म आया प्राइम मिनिस्टर का कि सफाई अभियान, इस्लामिक सेंटर का जो प्रेसिडेंट है वो झाड़ू लेके वहाँ सफाई कर रहा है, फोटो छपवा रहा है। इस्लामिक सेंटर में हर कोने पर प्राइम मिनिस्टर की फोटो लग गई। अरे भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस्लामिक सेंटर का क्या ताल्लुक है? इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पिछले 1 महीने से इलेक्शन को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी थी, जिसको लेकर के जिसके 4000 मेंबर थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2000 मेंबर्स को जो है वोटिंग का राइट दिया गया था। लेकिन जो वोट पड़े हैं वो तकरीबन 1600 वोट पड़े हैं, जिसमें 200 सवा 200 वोट ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो गए हैं। अभी जो नताइज सामने आ रहे हैं, सिराजुद्दीन कुरैशी जिन्होंने पिछले 20 साल से इस्लामिक सेंटर पर कब्जा कर रखा था, उनका पूरा पैनल हारता हुआ नजर आ रहा है, और जो उनका प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था वो भी चौथे नंबर पर है। सलमान खुर्शीद जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले 20 दिन से रोज़ाना ज़बरदस्त पार्टियाँ चल रही थीं, खाने का इंतज़ाम किया जा रहा था तमाम कैंडिडेट्स के ज़रिए, जिसका तखमीना ये लगाया जा रहा है कि इस इलेक्शन में 4-5 करोड़ रुपये जो कैंडिडेट्स हैं उनका दावत पर खर्च हो गया होगा। जहाँ तक सवाल है, और जो क्लब्स हैं दिल्ली में बड़े, IIC हो या हमारा प्रेस क्लब हो, सब जगह इलेक्शन होते हैं, लेकिन कहीं पर भी आप खाने की बात तो छोड़ दीजिए, चाय पानी का भी इंतज़ाम इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं उनके ज़रिए नहीं होता है। तो कौम आखिर इस इलेक्शन को लेकर के इतनी उतावली क्यों थी, और इस तरह से इतना पैसा खर्च करना सिराजुद्दीन कुरैशी के जो पैनल के जो प्रेसिडेंट के लिए थे तालिकोटी साहब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक एक वोटर पर 50,000 से लेकर 75,000 रुपये खर्च किए होंगे। बात कर अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या बना दिया इस इलेक्शन को? देखिए, ये इलेक्शन के जो आप बात कर रहे हैं, ये जो माहौल पिछले 15-20 साल में सिराज कुरैशी साहब ने डेवलप किया था, ये उसके असरात हैं। वो हर इलेक्शन में किसी न किसी बहाने को नई चाल लाते थे। उन्होंने किया ये था कि पूरे 20 साल में इस बात का ख्याल कभी नहीं रखा कि एमिनेंट लोगों को लाया जाए जो किसी न किसी फील्ड के अहम लोग हों। वो ये कोशिश करते रहे कि कोई ऐसा कैंडिडेट लाओ जो मेरी मुशाह करे। तो ये सेंटर को उन्होंने एक क्लब की हैसियत बना दी थी और शादी घर बन गया था। और वो इसलिए जीत जाते थे कि इलेक्शन में उन्हीं के लोग जिनको उन्होंने मेंबर बनाया वो उनकी हिमायत करते थे। तो इसका म्यार, इसकी जो मकसद था वो सब ख़त्म हो गया। ये इस इलेक्शन में जब ये अंदाज़ा हुआ कि भाई सिराज कुरैशी एक कैंडिडेट वो लिया है जिसका उन्होंने ऐलान किया कि ये मंच जो मुस्लिम मंच है जो RSS का, उसके ये ऑल इंडिया कन्वीनर हैं, और ये माजिद कालाकोटी के नाम से आए, जिसको मेरे ख्याल से कोई एक शख्स भी नहीं जानता था ये कौन है, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। और ये कहा गया कि साहब ये दुनिया के और हिंदुस्तान के बेहतरीन सर्जन हैं, और ये भी नहीं मालूम था कि भाई कहाँ प्रैक्टिस की है, कहाँ रहे हैं, क्या किया है। लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग में अपने मुसाहिबों के, अपने वोटरों के बीच में कहा कि हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि आप इनको लाइए, क्योंकि वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उनकी एज लिमिट बाहर निकल गई थी। मुकदमा भी लड़ा, कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं मानी। नतीजा हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा आदमी लाएं जो हुकूमत हिंद के साथ रहे और उनका काम करे। इसके खिलाफ
लोगों ने सलमान खुर्शीद को खड़ा किया और सलमान खुर्शीद बिल्कुल रिलेक्टेंट थे, आना नहीं चाहते थे और मैं भी चाहता था कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। हिंदुस्तान में चंद मुसलमान लीडर बचे हैं, उसमें से उनका नाम है कि भाई वो कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन हार जाएं। लेकिन जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये ऑलरेडी टेक ओवर होने जा रहा है तो सलमान खुर्शीद साहब राज़ी हो गए। अब इनको जब ये अंदाज़ा हुआ सिराज कुरैशी साहब को कि बड़ा मजबूत कैंडिडेट आ गया है, तो पैसे की निछावर शुरू हो गई। 5 स्टार होटलों में खाने होने लगे। दूसरे जो हमारे कैंडिडेट थे वो खुद बहुत बड़े ताजिर हैं, नतीजा वहाँ कंपटीशन शुरू हो गया। और ये बात अफसोसनाक हद तक है कि एक प्राइम इंस्टीट्यूट और प्राइम सेंटर के लोग इस तरह से, और मैं तो वीडियो देखता था कि वही ख़ास लोग हर दावत में होते थे और वो वोटर भी नहीं थे, 1-2 वोटर है और बाकी एक मजमा हुजूम क्रिएट है। और एक एक वक्त में ओखला में तो एक दिन 4 मीटिंगें एक साथ हो रही थी। तो ये जो हो रहा था, मैं समझता हूँ कि अब ये बंद होगा और जो इसका मकसद है जिसके लिए बना गया था, क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब जो है वो 2 कौमों की तहजीबों का कल्चर है। हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, ये सिर्फ गंगा जमनी तहजीब नहीं है। हिंदुस्तान का तसव्वुर जो है, आज का हिंदुस्तान, गांधी का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान का माने हैं कि 2 कौमों की जो तहजीब है उसका जो संगम हुआ वो हिंदुस्तान की शक्ल में बना, वो यहाँ कायम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि शादी ब्याह, और या फिर सिराज कुरैशी साहब जो सदर बने, उन्होंने बहुत गुनाह किए इस मसले पर। मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ बहुत दिनों से था, लेकिन मैं उन्हें हरा नहीं सकता था, इसलिए कि वोटर उनके साथ थे। और ये मैं बराबर कहता था कि आप बताइए सिराजुद्दीन कुरैशी, आप इस्लामिक सेंटर जिसका तसव्वुर हमारे बुज़ुर्गों ने किया और ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों ने, अब हुक्म आया प्राइम मिनिस्टर का कि सफाई अभियान, इस्लामिक सेंटर का जो प्रेसिडेंट है वो झाड़ू लेके वहाँ सफाई कर रहा है, फ़ोटो छपवा रहा है। दिल झुकता था कि ये क्या हो क्या रहा है। इस्लामिक सेंटर में हर कोने पर प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो लग गई। अरे भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस्लामिक सेंटर का क्या ताल्लुक़ है? वहाँ फ़ोटो लगनी चाहिए थी तो जस्टिस हिदायतुल्लाह की लगती, जिन्होंने ये ज़मीन दिलाई थी। वहाँ पर फ़ोटो लगनी चाहिए थी तो हकीम साहब की लगनी चाहिए थी, जिन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। वहाँ फ़ोटो लगनी चाहिए थी तो मूसा रज़ा मरहूम की लगनी चाहिए थी, जिन्होंने ये सारे जगह से पैसा ला के इसको खड़ा किया। ये किसी का नाम नहीं है वहाँ पर। जो मेंबरान मर गए, गुजर गए, उनकी कंडोलेंस तक नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि वोटर लिस्ट जब मैंने देखी, मेरे दोस्त, अजीज़ दोस्त, उनका इंतकाल हुए कोविड के ज़माने में हुआ, यानी 2 साल 3 साल पहले वोटर लिस्ट में नाम है और उनका कंडोलेंस तक नहीं हुआ। ये एक तमाशा बना हुआ था। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो आरएसएस दबे पांव यहाँ दाखिल होना चाह रही थी, मुसलमान ने, और पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये गयूर मुसलमान हैं, वहाँ के मेंबरान, बड़ी समझदारी से उन्होंने उनको आखिरी नंबर पे छोड़ दिया। पिछले 2-3 साल से देखने में आ रहा था कि आरएसएस के ज़्यादातर प्रोग्राम्स इस्लामिक सेंटर में हो रहे थे और उसमें मुसलमानों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आरएसएस का जो विंग है उसके फ्रिक्वेंटली वहाँ पर प्रोग्राम्स होते थे। अभी पीछे आपने देखा था कि सऊदी अरब से एक मंत्री आए थे, उसको भी पूरा अपना प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। बिल्कुल, ये तो एक तरह से इंद्रीश के सारे प्रोग्राम यहाँ हो रहे थे। किताब के इजरा इंद्रीश कर रहे थे। किसी और की किताब के क्या कहूँ आपसे, जस्टिस सुहेल सिद्दीकी की किताब का इजरा इस्लामिक सेंटर में इंद्रीश के हाथों हुआ, इंद्रीश के। जबकि यहाँ कोई चाहिए तो ये था कि जो बाहर के मुस्लिम दानिश्वर आ रहे हैं उनके साथ डिबेट होती, जो बाहर के हाकिम हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको ला के दिखाया जाता कि हिंदुस्तान में एक ये सेंटर है जहाँ
हिंदू हजरात भी हैं, मुसलमान भी हैं, और दानिश्वरों की एक दरगाह है, एक जगह है। लेकिन यहाँ कभी आपने किसी को आते देखा? इसलिए कि यहाँ कुछ दिखाने को है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि 20 साल के बाद वो लोग जो मेंबर हैं, वो लोग जो मेंबर नहीं हैं, वो लोग जो बहीखा हैं, और वो लोग जो मुसलमानों की अज़मत के ख़्वाह हैं और उसका तसव्वुर करते हैं, सब जगह जश्न का माहौल है। और सिर्फ उसकी वजह यह है कि कोई भी तंजीम हो, अगर आपकी शिनाख्त उस तंजीम की वजह से है तो इसका मतलब ये कि आप उस तंजीम को नीचे गिरा रहे हैं। सिराज कुरैशी की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ ये कि वो इस्लामिक सेंटर के सदर थे। कारोबार वो करते थे, उसमें वो मुकम्मल तौर पर फेल। कोई इस्लाही काम में उनका कहीं कोई नाम नहीं, कोई फलाही काम में उनका कोई काम नहीं, कोई आप दिखा नहीं सकते। अब सलमान साहब के आने के बाद क्या लगता है, किस तरह की स्कीम्स वहाँ पर शुरू की जानी चाहिए, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? सलमान साहब ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया, और सलमान साहब हिंदुस्तान के चंद मुसलमानों में हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जिनको शिनाख्त की ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट बनना उनके ताज में कोई एक इजाफा होना नहीं है, बल्कि इस्लामिक सेंटर का जो उन्होंने तसव्वुर दिया, वो कहते हैं कि साहब 3 साल से ज़्यादा कोई सदर नहीं रहे, अभी 5 साल का है। और ये बात ठीक है, वो कहते हैं अगर आप रहेंगे तो फिर उस शख्सियत हावी हो जाएगी उस कल्चर पे जो इस्लामिक सेंटर में हुआ। दूसरी बात उनका ये कहना था कि वो खुद ऑक्सफोर्ड में इस्लामिक सेंटर जो है उसके मेंबर हैं। वो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा दुनिया भर में जहाँ इस्लामिक सेंटर्स हैं उनसे हम एक राब्ता करेंगे और हम उनके साथ इसको जोड़ेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ बड़े जो तसव्वुर था कि भाई ये बम्बई में मुख्तलिफ जगहों पर ये हमारा कल्चरल सेंटर होगा, और जो हमारी तहज़ीब है उस तहज़ीब के एतबार से वहाँ के दानिश्वरों को उठाएंगे। मुस्लिम मसाइल इतने हो गए, इस्लामिक सेंटर से आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, न वहाँ कोई मीटिंग हुई, न कोई सेमिनार हुआ। हम लोग यहाँ तक कि जो कोशिश करते हैं छोटी मोटी मीटिंगें करने के लिए, एक नए पैसे का कोई डिस्काउंट नहीं है। सलमान साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो मेंबरान हैं उनको मराद देंगे, डिस्काउंट देंगे, और जो मुस्लिम अफेयर्स के नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनके लिए सेमिनार या मीटिंग होगी, हम उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट करेंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर आप शादी करने जाएं तब भी उतने ही पैसे दें, और अगर औकाफ की मीटिंग करने जाएं तब भी आपको उतने पैसे देने, तो फिर इस्लामिक सेंटर का मतलब क्या हुआ? बहुत से इदारे ऐसे हैं जो ऐसे इश्यूज़ पर आपको या तो फ्री देते हैं, या अब फ्री क्योंकि शायद हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कम से कम ये तो एहसास हो कि जब भी कोई आवाज़ मुसलमानों की उठे और सेकुलरिज्म की तक की आवाज़ उठे तो वो इस्लामिक सेंटर से उठे। ये तसव्वुर इस सलमान साहब का है, और हम लोग इसलिए खुश हैं कि हम ये देख रहे थे कि लम्हा दर लम्हा ये इदारा हमारे हाथ से निकल रहा और निकल चुका था। खुशाइन बात है कि इतनी बड़ी मार्जिन से सलमान साहब जीत रहे हैं, तो ये जो साजिशें आरएसएस की थी कि दबे पांव उस पर कब्ज़ा कर लें, अब शायद उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये लड़के जीतते सलमान साहब तो अटेम्प्ट फिर भी होते। लेकिन अब ये पता लग गया कि कुछ भी हो जाए मुसलमान आरएसएस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अदीब साहब कह रहे थे कि आरएसएस जो वहाँ पर अपना कदम जमाना चाहती थी, और पिछले 1 महीने से जो पूरी कोशिश चल रही थी जिसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया, वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हो गई है, और एक बार इस्लामिक सेंटर से, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आरएसएस को खदेड़ दिया गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।